जय हिंद दोस्तों। ये जो आपको छोटे छोटे से पिद्दी से दो सवाल दिख रहे हैं ना, इतने मजेदार और खतरनाक सवाल हैं। अगर आप 100 बच्चों को सॉल्व करने को दोगे ना, 99 बच्चे भाई साहब इस सवाल को गलत करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, उनसे होगा ही नहीं। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ये बातें मजाक लग रही होंगी, हवाबाजी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो एंड तक। अगर गणित में होशियार होना है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप ऐसे सवालों में कभी भी नहीं हिलगोगे और ना ही गलत करोगे। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहला जो सवाल है, 10 डिवाइड 10 और डिवाइड 10। अब पता है काफी बच्चे क्या करते हैं, पहले इस 10 का डिवाइड 10 में करते हैं तो 1 आ जाता है, और अब 1 का डिवाइड 10 में करते हैं तो 10 आंसर आ जाता है और खुश होते हैं। ये सवाल ऐसे ही सॉल्व होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, इस सवाल का आंसर 10 तो आएगा ही नहीं। इसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, ध्यान से समझो। हम इन सभी संख्याओं के नीचे 1 मानेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 2 बार भाग का निशान है, तो हम पहले इस वाले भाग को नहीं कर सकते, इसे छोड़ नहीं सकते, और इसे पहले नहीं कर सकते, इसे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम इन सभी संख्याओं के नीचे 1 मानेंगे और इस भिन्न के भाग को गुणा में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे देखिए, 10 बटे में 1 ऐसे ही लिख देंगे, भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे और 10 बटे 1 को पलटकर 1 बटे में 10 लिख देंगे। ऐसे ही आगे करेंगे, भाग की जगह गुणा का निशान और संख्या को पलटकर 1 बटे में 10 कर देंगे। अब देखिए 1 से 1 कट गया, 10 से ये 10 कट गया, हमारे पास बचेगा 1 बटे में 10। अगर हम 10 का भाग 1 में करेंगे तो 0.1 हमारे इस सवाल का आंसर होगा। अब या तो आप 1 बटे में 10 कह लो या 0.1, इसी तरीके से ये सवाल हल होगा। अच्छा, मेरे पास जैसे लिखा है 5 डिवाइड 5, फिर 5 डिवाइड 5। अब ये 3 बार डिवाइड है, पहले तब भी 2 था, अब 3 बार हो गया। तो ऐसे ही करेंगे इसे भी, इसके नीचे 1 मानेंगे कुछ इस तरीके से सभी संख्याओं के नीचे, और अब पलट लेंगे। 5 बटे 1 पहला वाला ऐसे ही लिखो और बाकी सबको 1 बटे में 5 गुणा 1 बटे में 5 गुणा 1 बटे में 5। 1 से 1 कट गया, 5 से 5 कट गया, ऊपर 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और नीचे 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा। 1 बटे में 25 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल तो बहुत ही अलग है। देखिए, हम भाग के निशान को इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसे भिन्न के तरीके से भी लिख सकते हैं। हम सबसे पहले ये जो 2 लिखा है इसे लिखेंगे, और ये जो भाग का निशान है इसे भिन्न में बदल देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को खींचेंगे, और नीचे लिखा है 4 गुणा 2। कोई बदलाव नहीं है, कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ भाग के निशान को भिन्न में बदला है। ठीक है, अभी फिर से ध्यान से देखना, 2 बटे में 4 हम ऐसे ही लिख देंगे। ब्रैकेट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये संख्या बदलने वाली है, तो अलग अलग रखना जरूरी है। अब ये जो आप बटे वाली लाइन देख रहे हो इसे हम भाग के निशान में बदल देंगे और 4 गुणा 2 कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे लिख देते ना 4 गुणा 2, तो ये तरीका गलत हो जाएगा, हमें ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। 2 बटे में 4 ऐसे ही लिखेंगे, डिवाइड 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आ जाएगा। अब देखिए ये तो संख्या भिन्न में है 2 बटे में 4, लेकिन 8 भिन्न में नहीं है, तो इसे भिन्न में बनाने के लिए इसके नीचे 1 मान लेंगे। अब ये सवाल भिन्नों का भाग बन गया। तो अभी हमने भिन्नों का भाग करना सीखा था। भाग की जगह गुणा का निशान लगाओ और संख्याओं को पलट दो। 8 बटे 1 की जगह 1 बटे में 8 कर दो। अब आप सोच रहे होंगे हम ये भाग के निशान को गुणा में क्यों बदल रहे हैं और संख्याओं को पलट क्यों रहे हैं। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप ऐसे समझ सकते हो, ये व्युत्क्रम रेसिप्रोकल के कारण हम चिन्हों में बदलाव कर देते हैं। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो ये 2 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो ये 8 कट जाएगा, क्योंकि 2 चौक 8 होता है। ऊपर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा,
और नीचे 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा। हमारे इस सवाल का सही आंसर 1/16 आएगा। 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 और डिवाइड 2, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सही आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे इसी चैनल पर और मजेदार मैथ की वीडियो आएंगी जो आपको होशियार बनाएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।